हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मूवीज़ विद मैजिक पे। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है लाइट ईयर। आपने बचपन में टॉय स्टोरी मूवी तो देखे होंगे। ये मूवी उसी सीरीज का पार्ट है। टॉय स्टोरी मूवी में बाज लाइट ईयर नाम का एक करेक्टर था जो एंडी का फेवरेट टॉय है। एंडी ने लाइट ईयर की एक मूवी देखी थी, इसके बाद से वो उसका फेवरेट बन गया था और ये मूवी वही मूवी है। मूवी की शुरुआत में एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जो हाइपर स्पीड के थ्रू एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में ट्रैवल कर सकता है। उस स्पेसशिप पर 1200 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और सोल्जर्स हैं। उन लोगों का काम है दूसरे ग्रहों का खोज करना जहां जीवन का विस्तार हो सकता है। उन लोगों के सेंसर पर एक ग्रह दिखता है जिसमें जीवन हो सकता है। तभी एक चैम्बर से एक स्पेस रेंजर्स नींद से उठता है जिसका नाम है बाज लाइट ईयर। वो स्पेसशिप का रूट चेंज करता है और उस ग्रह पर जाते हैं। किसी भी ग्रह पर उतरने के तुरंत बाद स्पेस रेंजर्स उस जगह का जांच करता है। अगर वो रहने लायक हुआ तभी वो बाकी क्रू मेंबर्स को जगाता है। लाइट ईयर और उसके बेस्ट फ्रेंड अलीसा अपने नए मेंबर्स फिदरिंग हैमस्टर के साथ उस ग्रह की मिट्टी, हवा को जांच करते हैं। उन लोगों को पता चलता है यहाँ पे पेड़ जिंदा है और बहुत सारे कीड़े हैं जो हवा पे उड़ सकता है। एक पेड़ की डाली लाइट ईयर पर हमला करते हैं। एलिस अपनी तलवार से उस डाली को काट देती है। फिर वो दोनों उन कीड़ों के साथ फाइट करते हैं। पेड़ स्पेसशिप के पैर को पकड़ के नीचे की ओर खींचता है। लाइट ईयर और एलिसा इनविजिबल मोड ऑन करके शिप पर वापस जाने की कोशिश करता है ताकि वो इस ग्रह से निकल सके। लाइट ईयर एलिसा से पूछता है वो न्यू मेंबर कहाँ है। फिर देखता है कि उसे एक पेड़ ने पकड़ लिया है। लाइट ईयर उसे बचाने के लिए जाते हैं, तभी एक कीड़ा लाइट ईयर के तलवार को गिरा देता है। एलिसा दूर से उस कीड़े को गोली मारती है, पर उस पेड़ ने उन दोनों को जमीन के अंदर खींच लेता है। एलिसा अपनी तलवार लाइट ईयर को फेंकती है, वो कैच करता है और पेड़ को काट के शिप पर वापस आते हैं। शिप पर वापस आते ही एलिसा इंजन रूम की ओर जाती है और लाइट ईयर कॉकपिट पर। एलिसा पावर सोर्स ऑन करती है। लाइट ईयर शिप को वहां से निकालने की कोशिश करता है, तभी एक पहाड़ से टकरा के शिप क्रैश हो जाता है। एलिसा बताती है हाइपर स्पीड क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो गया है, वो लोग इस प्लेनेट पर फंस चुका है। लाइट ईयर अपना बैच उतार के एलिसा को देता है और बताता है वो रिजाइन कर रहा है, उसी की वजह से ये सब हुआ। एलिसा बताती है हम लोग इस ग्रह के मिनरल से हाइपर स्पीड क्रिस्टल बना सकते हैं और इस ग्रह से निकल सकते हैं। वो दोनों डिसाइड करते हैं नया क्रिस्टल बना के उसे टेस्ट करेंगे, फिर इस ग्रह से निकल जाएंगे। अगले सीन में 1 साल बाद दिखाते हैं उन लोगों ने वहाँ पे कॉलोनी बना लिया है और लाइट ईयर पहली बार हाइपर स्पीड टेस्ट फ्लाइट उड़ाने वाला है। हाइपर स्पीड क्रिस्टल स्टेबल है कि नहीं वो चेक करने के लिए सिर्फ 4 मिनट का उड़ान भरने वाला है। लाइट ईयर उस ग्रह से अच्छे से उड़ान भरता है। रॉकेट की वॉइस असिस्टेंट लाइट ईयर को फ्लाइट प्लान बताती है उसे तेजी से इस ग्रह का चक्कर लगाना है और डीसोलोरेशन रिंग से स्लोली निकल के उस ग्रह पर वापस आना है। लाइट ईयर हाइपर लॉन्च शुरू करता है, पर फ्यूल अनस्टेबल होने के कारण वो क्रिस्टल फट जाता है। बहुत मुश्किल से लाइट ईयर उस ग्रह पर वापस आता है। वापस आने के बाद वो देखता है कि उसके दोस्त बड़ा हो गया है और उसे अपने दोस्त बताता है कि वो 4 साल बाद वापस आया है। लाइट ईयर बहुत कंफ्यूज था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो तो सिर्फ 4 मिनट के लिए उड़ान भरा, वो इतने साल तक स्पेस में कैसे रहा। फिर एक रोबोट ने लाइट ईयर को बताया कि हाइपर स्पीड के करीब जाते ही लाइट ईयर के टाइम इन लोगों के टाइम से धीरे चलने लगा। हाइपर स्पीड के दौरान स्पेस में 1 मिनट यहाँ पे लगभग 4 साल। अलीसा उसे इस मिशन को अबॉर्ट करने के लिए बोलती है। लाइट ईयर मिशन को करना चाहता है, पर अलीसा उसे मना करती है। वो उसे और 4 साल बर्बाद करने नहीं देना चाहती। अलीसा उसे उसके कमरे तक ले जाती है जो उसके कमरे के बगल में है और उसे बताती है कि वो कीको से शादी करने वाली है और उसे एक रोबोट बिल्ली गिफ्ट करती है जिसका नाम सॉक्स है। इस रोबोट को लाइट ईयर को दिया गया ताकि वो अपने अकेलापन दूर कर सके। लाइट ईयर को रात में वही शिप क्रैश वाला सपना आता है। वो घबरा के नींद से उठ जाता है। वो डिसाइड करता है वो फिर से टेस्ट फ्लाइट करेगा और इस ग्रह से सब लोगों को निकालेगा। सॉक्स लाइट ईयर को खेलने के लिए बोलती है, पर लाइट ईयर उसे फ्यूल स्टेबिलिटी के चेक करने का काम करने के लिए बोलती है। एलिसा उसे जाने के लिए मना करती है, पर वो नहीं सुनता। फिर से वो टेस्ट फ्लाइट करता है और इस बार फिर फेल होकर 4 साल बाद वापस आता है। एलिसा उसे बताती है कि उसकी शादी हो गई है और उसकी एक लड़की है। ऐसे ही वो 10-12 बार टेस्ट फ्लाइट करता है और हर बार फेल हो जाता है। ऐसे कई बार करने के बाद एक दिन वापस आके देखता है कि एलिसा अब नहीं रही, वो मर चुकी है और उसे एक मैसेज छोड़ के गई है। मैसेज में उसने बताया कि उसने उसको बहुत मिस किया और माफी मांगती है कि उसने लाइट ईयर को मिशन कंप्लीट करते हुए नहीं देखा। उसे बहुत दुख हुआ एलिसा की मौत की खबर सुन के। फिर इस रूम पर कमांडर बार्नसाइड आता है जो उस रूम में अभी शिफ्ट हुआ है। उसने बताया कि ये लाइट ईयर का लास्ट मिशन था। उन लोगों ने डिसाइड किया है वो लोग अब टेस्ट फ्लाइट नहीं करेंगे, वो लोग अब यहीं पे रहेंगे। अपने कॉलोनी के चारों ओर लेजर शीट लगाया है ताकि कोई हमला ना कर सके। सॉक्स लाइट ईयर को बताता है उसने क्रिस्टल को स्टेबल करने का फॉर्मूला ढूंढ लिया है। उसे 62 साल लगे फॉर्मूला ढूंढने में।
तभी तो सोल्जर्स लाइटईयर के रूम में आता है और बताता है उन्हें वो रोबोट बिल्ली वापस चाहिए ताकि वो उसे डिसमेंटल कर सके। लाइटईयर सॉक्स को लेकर भाग जाता है और उसके फार्मूला के हिसाब से वो हाइपर स्पीड क्रिस्टल बनाता है। तभी वहाँ पे एक सोल्जर्स आता है। उससे छुपते वक्त लाइटईयर से वो फार्मूला टूट जाता है। चुपके से वो एक्सेल 15 पे चढ़ता है और वहाँ से स्पेस में चला जाता है। इस बार वो 100% हाइपर स्पीड हासिल करके टिकानी प्लेनेट पर वापस आता है। उसके पास अभी जो क्रिस्टल है वो उसे यूज करके अपने लोगों को इस ग्रह से निकाल सकता है। शिप की स्पीड ज़्यादा होने के कारण वो अपने कॉलोनी से दूर जंगल पर लैंड करता है। लाइटईयर स्टार कमांड को मैसेज भेजता है उसने हाइपर स्पीड हासिल किया है, वो अब इस ग्रह से निकल सकते हैं, पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। अचानक कोई लड़की लाइटईयर को पकड़ के नीचे छुपने के लिए बोलती है ताकि रोबोट उसे ढूंढ न ले। वहाँ पे एक बड़ा सा रोबोट आता है और उसके शिप को टेलीपोर्ट करके ऊपर एक बड़ा सा स्पेस शिप है वहाँ ले जाता है। यहाँ पे हमें मूवी का मेन विलेन जार्क को दिखाया जाता है। वो पूछता है इस शिप का पायलट कहाँ है। लाइटईयर को पता चलता है ये लड़की और कोई नहीं उसके बेस्ट फ्रेंड एलिसा की पोती इजी है। इजी बताती है लाइटईयर 22 साल बाद स्पेस से वापस आया है और ये बड़ा सा शिप एक हफ्ते पहले यहाँ पे आया है और बेस पर हमला किया था। कॉलोनी के लोग ठीक है, उन्होंने लेजर शील्ड एक्टिवेट कर दिया है ताकि कोई रोबोट अंदर ना आ जाए। इजी लाइटईयर को अपने टीम के पास ले जाती है। वो लोग एक ट्रेनिंग कैंप पर रहते हैं। वो लोग प्लान बनाते हैं। लाइटईयर बताता है एक क्रिस्टल बड़े शिप पर डालना है और यहाँ से निकलना है। इजी बताती है यहाँ से निकलने से पहले उन लोगों को जर्ग शिप तबाह करना पड़ेगा। उन लोगों के पास पायलट नहीं था। लाइटईयर के आने के बाद वो लोग अब जर्ग शिप पर हमला कर सकते हैं। एक रोबोट लाइटईयर पर हमला करता है। वो उसे टेलीपोर्ट करने ही वाला था पर लाइटईयर ने उस डिवाइस को लात मार के नीचे गिरा देता है। उसकी टीम उसे मदद करने के लिए आता है पर वो लोग नौसिखिए थे, उन लोगों को लड़ाई करना नहीं आता है। लाइटईयर और उसके टीम ने कैसे भी करके उस रोबोट को मार देता है। रोबोट मरने के बाद जर्ग खुद शिप लेके नीचे आता है उन लोगों से लड़ने के लिए। इजी बताती है वो और उसके दोस्त ने अभी तक ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं किया है। लाइटईयर उन लोगों को ले जाना नहीं चाहता था पर उसे रास्ता मालूम नहीं था, इसलिए वो लोग भी साथ में आए। लाइटईयर अकेले शिप लेके जर्ग शिप को डिस्ट्रॉय करने जा रहा था। सॉक्स बताता है यहाँ पे शिप के पास बहुत सारे बड़े बड़े कीड़े हैं। लाइटईयर को अपना स्पेस रेंजर सूट दिखता है। वो उसे पहनता है और वार्म अप करने लगता है। तभी इजी और उसके दोस्त आता है और बताता है कि गाड़ी की चाबी लाइटईयर के पास रह गई थी। वो उसे लेने के लिए आते हैं और गलती से गाड़ी के अलार्म बज जाता है और वो कीड़े जग जाते हैं और उन लोगों पर हमला करता है। वो लोग भी स्पेस रेंजर सूट पहन लेते हैं। लाइटईयर बताता है कि वो लोग इनविजिबल मोड यूज करेंगे। लाइटईयर शिप की ओर जाएगा और बाकी सब गाड़ी की ओर जाएंगे, पर लाइटईयर उन लोगों को टाइमर के बारे में बताना भूल गया। लाइटईयर तो शिप पर पहुंच गया पर वो लोग आधे रास्ते पर फंस गया। कुछ उपाय न होने के कारण वो लोग भी शिप पर चढ़ जाता है। लाइटईयर शिप को स्पेस में ले जा रहा था। इजी बताती है उसे स्पेस से डर लगता है। तभी जर्ग उस पर लेजर बीम से हमला करता है। एक गोली उन लोगों के शिप पर लगता है और वो शिप क्रैश हो जाते हैं। क्रैश होने के बाद वो लोग शिप से बाहर निकलते हैं। लाइटईयर इजी को बताता है वो अगर स्पेस से डरेगी तो वो स्पेस रेंजर कभी नहीं बन सकती। सॉक्स बताता है शिप को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है पर शिप को स्टार्ट करने के लिए एक कैपेसिटर चाहिए। इजी को वहाँ एक खदान दिखती है। वो बताती है वहाँ पे कॉयल के अंदर कैपेसिटर जरूर होगा जिससे वो शिप ठीक कर सकता है। वो लोग खदान पर जाते। इजी की टीम भले ही लड़ाई करना नहीं जानता पर छोटी छोटी चीज जैसे दरवाजा खोलना, शिप ठीक करना, बॉम्ब बनाना आता है उन लोगों को। सॉक्स वहाँ अंदर से कैपेसिटर निकालता है और लाइटईयर को देता है। इजी के दोस्त मो गलती से सिक्योरिटी एक्टिवेट कर देता है और वो लोग लेजर जेल में कैद हो जाता है। लाइटईयर को छोड़ के बाकी सब एक एक करके एक ही लेजर में आ जाते हैं। उन लोगों को वहाँ पावर सोर्स मिलता है जिससे वो लेजर जेल बंद कर सकता है। वो लोग पावर सोर्स को तोड़ के वहाँ से निकलता है। इजी और उसकी टीम लाइटईयर को गिरने से बचा। वो लोग खाना खा रहे थे तभी सॉक्स अचानक गिर के ऑफ हो जाता है। ऑन होने के बाद वो बताता है वो खुद को रिबूट कर रहा था। रिबूट होने के बाद उसे एलिसा का एक मैसेज मिलता है। वो बताती है उसे लाइटईयर पर पूरा भरोसा है कि वो उन लोगों को घर ले जाएगा। लाइटईयर एलिसा की बात सुन के बहुत गिल्टी फील करता है। उसके वजह से सारे लोग यहाँ पे फंस गए। एलिसा की लाइफ बर्बाद हो गई। इजी बताती है एलिसा बहुत खुश थी यहाँ पे। उनको अपना प्यार मिला, यहाँ पे अपने बेटे पोती का प्यार मिला, अपने दोस्तों का साथ मिला। वो लोग यहाँ पे जिंदगी बिताए हैं। वो लोग यहाँ पे बहुत खुश थे। खाना खाने के बाद वो लोग शिप पर वापस आ रहे थे तभी जार्ग उन लोगों पर हमला करता है। लाइटईयर को पता चलता है कि जार्ग सिर्फ उसके पीछे पड़ा है। वो उन लोगों को शिप पर जाने के लिए बोलता है। जार्ग लाइटईयर का पीछा करता है और उसे अपने साथ जाने के लिए बोलता है। तभी डार्बी जार्ग को गोली मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। वो लोग शिप ठीक करके वहां से भागता है पर बहुत सारे रोबोट उन लोगों के पीछा करता है। मो और डार्बी एक एक करके रोबोट को मारता है। एक रोबोट टेलीपोर्ट डिवाइस उन लोगों के शिप में लगाता है पर टेलीपोर्ट करने से पहले लाइटईयर उसे गोली मार देता है। शिप लॉन्च होने से पहले इजी की गलती की वजह से शिप फिर से क्रैश हो जाता है। तभी एक रोबोट आके हाइपर स्पीड क्रिस्टल को लेके टेलीपोर्ट हो जाता है।
लाइट ईयर बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उस क्रिस्टल के बिना वो लोग घर नहीं जा सकते। अचानक जर्ग का एक हाथ आता है और टेलीपोर्ट होकर लाइट ईयर को अपने शिप पर ले जाता है। लाइट ईयर जर्ग को गोली मारता है पर उसे कुछ नहीं होता। फिर वो रोबोट खुलने लगता है और उसमें से एक आदमी निकलता है जो बिल्कुल लाइट ईयर जैसा दिखता है, पर वो थोड़ा बूढ़ा है। लाइट ईयर सोचता है ये उसका बाप है। जर्ग अपना बैच निकाल के दिखाता है और बताता है वो भी बाज लाइट ईयर है। इची बहुत दुखी था, उसके वजह से लाइट ईयर का मिशन फेल हो गया। जर्ग बताता है कि वो दोनों एक ही है। जर्ग उसका 50 साल वाला रूप है। एक रोबोट उसे वो क्रिस्टल देता है। जर्ग बताता है रोबोट उसे ठीक तरह से बाज नहीं बोल सकता, इसलिए उसका नाम यहाँ पे जर्ग हो गया है। जर्ग के पास भी सॉक्स जैसा एक बिल्ली था। वो लाइट ईयर को डिटेल्स में समझाने के लिए बोलता है। जर्ग बताता है कि उसने भी हाइपर स्पीड हासिल कर लिया था, पर प्लेनेट पर लौटते ही उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया गया था। फिर वो वहाँ से भाग गया और जितना दूर और तेज जा सकता है वो चला गया। बहुत तेज जाने के कारण वो फ्यूचर में बहुत साल आगे चला गया। वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी। उसे लगा क्रिस्टल अगर टाइम पे आगे जा सकता है तो उसे टाइम पे पीछे भी ला सकता। उसने डिसाइड किया कि वो टाइम में पीछे जाएगा उस वक्त पे जब वो लोग इस प्लैनेट पर लैंड करने वाले थे, ताकि वो लोग कभी इस प्लैनेट पर उतरे ही नहीं। जर्ग क्रिस्टल के मदद से फ्यूचर से अतीत में आ सकता है, पर क्रिस्टल काम कैसे करता है वो उसे मालूम नहीं था। वो और पीछे नहीं जा सकता क्योंकि उसका क्रिस्टल घिस चुका है, वो अब किसी काम का नहीं है। इसीलिए जर्ग को लाइट ईयर का क्रिस्टल चाहिए ताकि वो पीछे जा सके। वो टाइम में पीछे जाने के बाद सब कुछ पहले जैसा ठीक कर देगा। अलीसा फिर से स्पेस रेंजर्स बन पाएगी, वो अच्छी जिंदगी जी सकेगी। लाइट ईयर को रियलाइज हुआ कि वो अगर अतीत में गया तो अलीसा को अपनी फैमिली कभी नहीं मिलेगी। इजी और उसके नए दोस्त से वो कभी नहीं मिल पाएगा। लाइट ईयर जर्ग के प्लान से खुश नहीं था। वो बताता है हम दोनों एक नहीं हैं, हमारी सोच अलग अलग है। वो उस क्रिस्टल को वहाँ से ले जाता है, तभी जर्ग उस पर हमला करता है। सॉक्स इजी को बताता है कि लाइट ईयर से कनेक्शन टूट गया है, वो बहुत दूर चला गया है। तभी इजी को वो टेलीपोर्ट डिवाइस दिखते हैं जो शिप पर लगा दिया था। वो लोग शिप को टेलीपोर्ट करके जग के शिप पर ले जाते हैं। जग लाइट ईयर को बांध के रखता है और वो अतीत में जाने ही वाला था, तभी सॉक्स जग को तीर मार के बेहोश कर देता है। लाइट ईयर क्रिस्टल लेके वहाँ से भाग जाता है और कंट्रोल रूम में सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन करता है। इजी मो और डार्बी को रोबोट को रोकने के लिए बोलती है ताकि रोबोट उन लोगों के शिप को तबाह न कर दे। लाइट ईयर सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन करके भागने वाला था, तभी जर्ग वहाँ पे आता है और सॉक्स को पैर से कुचल देता है। जर्ग और लाइट ईयर के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। मो और डार्बी रोबोट को रोकने के लिए बॉम्ब बनाते हैं। जर्ग क्रिस्टल लेने जा रहा था, तभी लाइट ईयर उसके सर पर गोली मारते हैं। इजी लाइट ईयर को बचाना चाहती थी, पर वह दूसरे चैम्बर में थी। सॉक्स बताता है उसे अगर वहाँ तक जाना है तो उसे स्पेस से जाना पड़ेगा। इजी स्पेस में उड़ के उस तरफ जा रही थी, तभी उन दोनों की लड़ाई में शिप थोड़ा सा ऊपर की ओर मुड़ गया। इजी किसी तरह से शिप के अंदर आती। जर्ग सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑफ कर देता है और लाइट ईयर को मारने के लिए जाते हैं, तभी इजी और सॉक्स वहाँ पे आते हैं। वो लोग इनविजिबल मोड ऑन करके आते हैं। जर्ग का ध्यान उस तरफ था, तभी लाइट ईयर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तभी जर्ग का रोबोटिक हाथ उसको पकड़ लेता है। इजी इनविजिबल मोड ऑफ करके लाइट ईयर को अपना गन फेंकती है। लाइट ईयर जर्ग के हाथ में गोली मारता है और उसका हाथ तोड़ देता है। इजी लाइट ईयर को इस शिप को तबाह करने के लिए बोलती है और उसे एक टेलीपोर्ट डिवाइस दिखाती है और बताती है वो लोग इस शिप को तबाह करके यहाँ से टेलीपोर्ट होकर जा सकता है। लाइट ईयर शिप के कंट्रोल्स मशीन्स पर गोली मारता है और सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड फिर से ऑन हो जाता है। फिर टेलीपोर्ट होकर वो लोग शिप के पास आ जाते हैं और इधर मो और डार्बी भी रोबोट के ऊपर बॉम्ब फोड़ देता है और वो शिप पर आ जाते हैं। लाइट ईयर क्रिस्टल को अपने शिप पर डालने से पहले ही जर्ग का शिप ब्लास्ट हो जाता है और वो स्पेस में चला जाता है। उसके बाकी दोस्त सही सलामत शिप पर चढ़ गए थे। उड़ते हुए वो एक शिप पर चढ़ता है, तभी जर्ग उस शिप पर हमला करता है और वो क्रिस्टल निकाल लेता है। लाइट ईयर अपने पीठ पर रॉकेट सेट करता है। लाइट ईयर उस रॉकेट के सहारे उस प्लेन से निकलता है और जर्ग के हाथ में जो क्रिस्टल था उसको गोली मार के डिस्ट्रॉय कर देता है। इजी और उसकी शिप बहुत तेजी से नीचे जा रही थी। लाइट ईयर उस शिप को रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं कर पाता। इजी उसे शिप को सीधा रखने के लिए बोलती है ताकि वो इमरजेंसी कंट्रोल को यूज करके ब्रेक लगा के शिप को धीमा कर सके। ब्रेक मारते ही शिप धीमा हो जाता है और वो लोग सेफली नीचे उतरते हैं। इजी पूछता है क्रिस्टल कहाँ है, वो लोग घर कैसे जाएंगे। लाइट ईयर बताता है आज से यही उसका घर है। तभी रेस्क्यू टीम वहाँ पे आते हैं। कमांडर बर्नसाइड ने बताया कि वो उसे शिप चुराने के लिए जेल में डाल सकता है, पर लाइट ईयर ने जग को हराया है, इसीलिए वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे और उसे एक न्यू स्पेस रेंजर्स की टीम बनाने के लिए बोलते हैं, पर वो उस ऑफर को ठुकराता है। वो इसके बजाय एक टीम चुनता है जिसमें इजी, मो, डार्बी और सॉक्स शामिल। ये लोग स्पेस रेंजर्स बनने के लिए एकदम सही है।
और इन लोगों ने साबित भी किया है। अगले सीन में लाइटईयर और उनके टीम लड़ाई के दौरान छोड़े गए कंप्यूटर का उपयोग करके बनाए गए एक और हाइपर क्रिस्टल के साथ एक और मिशन शुरुआत करते हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मूवी ख़त्म होने के बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाता है जहाँ दिखाता है जार्क अभी भी जिंदा है और वो स्पेस में कहीं खो गया है।